प्यारे बच्चों, यदि आप सुन करके पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। मैंने महसूस किया कि थ्योरी का क्वेश्चन स्क्रीन पर देख करके पढ़ने में आंखों पर असर होता है और एमसीक्यूज में 3 गलत ऑप्शन पढ़ने में टाइम भी लगता है, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन से जल्दी तैयार हो जाता है। आप आराम से जैसे गाना सुनते हैं वैसे ही क्वेश्चन को सुनकर पढ़ सकते हैं और 2-3 बार क्वेश्चन आंसर को सुनेंगे तो उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपको तैयार भी हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल नए अंदाज में। यहाँ आपके सिलेबस यूनिट 4 इंडेक्स नंबर्स और टाइम सीरीज एनालिसिस के आधार पर 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। पार्ट 1 इंडेक्स नंबर्स सूचकांक। प्रश्न 1 सूचकांक क्या है? उत्तर समय के साथ किसी चर या चरों के समूह में परिवर्तनों को मापने का एक सांख्यिकीय उपकरण। प्रश्न 2 सूचकांक में तुलना के बिंदु के रूप में किस वर्ष का उपयोग किया जाता है? उत्तर आधार वर्ष बेस ईयर। प्रश्न 3 आधार वर्ष को आमतौर पर क्या मान दिया जाता है? उत्तर 100। प्रश्न 4 जिस वर्ष के लिए सूचकांक की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर वर्तमान वर्ष करंट ईयर। प्रश्न 5 मूल्य सूचकांक बनाने की 2 मुख्य विधियों के नाम लिखिए। उत्तर सरल आभारित विधियां और भारित विधियां। प्रश्न 6 स्थिर आधार विधि क्या है? उत्तर वह विधि जहां आधार वर्ष सभी वर्षों के लिए स्थिर रहता है। प्रश्न 7 श्रृंखला आधार विधि क्या है? उत्तर वह विधि जहां आधार वर्ष ठीक पिछला वर्ष होता है। प्रश्न 8 लिंक रिलेटिव की गणना कैसे की जाती है? उत्तर वर्तमान वर्ष का मूल्य बटा पिछले वर्ष का मूल्य गुणा 100। प्रश्न 9 आधार परिवर्तन क्या है? उत्तर सूचकांक श्रृंखला के आधार वर्ष को एक वर्ष से दूसरे वर्ष में बदलना। प्रश्न 10 स्प्लिसिंग क्या है? उत्तर 2 अलग-अलग सूचकांक श्रेणियों को एक निरंतर श्रेणी में जोड़ना। प्रश्न 11 सूचकांकों का अपस्फीति क्या है? उत्तर वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए मूल्य परिवर्तनों के अनुसार मौद्रिक मूल्यों जैसे मजदूरी को समायोजित करना। प्रश्न 12 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर निर्वाह व्यय सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। प्रश्न 13 सीपीआई का मुख्य रूप से उपयोग कौन करता है? उत्तर सरकार और नीति निर्माता उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति मापने हेतु। प्रश्न 14 फिशर के सूचकांक को आदर्श क्यों कहा जाता है? उत्तर क्योंकि यह समय उत्क्रमणीयता और तत्व उत्क्रमणीयता दोनों परीक्षणों को संतुष्ट करता है। प्रश्न 15 फिशर के आदर्श सूचकांक का सूत्र क्या है? उत्तर लास्पेयर और पाशे सूचकांक का गुणोत्तर माध्य। प्रश्न 16 समय उत्क्रमणीयता परीक्षण क्या बताता है? उत्तर P01 गुणा P10 बराबर 1। प्रश्न 17 तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण क्या बताता है? उत्तर मूल्य सूचकांक और मात्रा सूचकांक का गुणनफल कुल मूल्य अनुपात के बराबर होना चाहिए। प्रश्न 18 कौन सा सूचकांक आधार वर्ष की मात्रा को भार के रूप में उपयोग करता है? उत्तर लास्पेयर का सूचकांक। प्रश्न 19 कौन सा सूचकांक वर्तमान वर्ष की मात्रा को भार के रूप में उपयोग करता है? उत्तर पाशे का सूचकांक। प्रश्न 20 मात्रा सूचकांक क्या है? उत्तर यह उत्पादित या उपभोग की गई वस्तुओं की भौतिक मात्रा में परिवर्तन को मापता है। प्रश्न 21 काल श्रेणी क्या है? उत्तर नियमित समय अंतराल पर रिकॉर्ड किए गए सांख्यिकीय डेटा का एक समूह। प्रश्न 22 काल श्रेणी विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर पिछले व्यवहार को समझना और भविष्य के रुझानों की भविष्यवाणी करना। प्रश्न 23 काल श्रेणी के 4 घटकों के नाम बताइए। उत्तर दीर्घकालिक प्रवृत्ति, मौसमी, चक्रीय और अनियमित विचरण। प्रश्न 24 दीर्घकालिक प्रवृत्ति क्या है? उत्तर डेटा के बढ़ने या घटने की दीर्घकालिक सामान्य प्रवृत्ति। प्रश्न 25 मौसमी विचरण का क्या कारण है? उत्तर लयबद्ध शक्तियां जो एक वर्ष की अवधि के भीतर कार्य करती हैं, जैसे मौसम, त्योहार। प्रश्न 26 चक्रीय विचरण क्या है? उत्तर एक वर्ष से अधिक की लंबी अवधि के उतार चढ़ाव, जैसे व्यापार चक्र। प्रश्न 27 अनियमित या यादृच्छिक विचरण क्या है? उत्तर बाढ़ जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाले अचानक परिवर्तन। प्रश्न 28 काल श्रेणी का योगात्मक मॉडल क्या है? उत्तर y बराबर t प्लस s प्लस c प्लस i।
प्रश्न 29, काल श्रेणी का गुणात्मक मॉडल क्या है? उत्तर y बराबर t गुणा s गुणा c गुणा i। प्रश्न 30, काल श्रेणी का विघटन क्या है? उत्तर काल श्रेणी के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया। प्रश्न 31, अल्पकालिक उतार चढ़ाव को सूझ करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? उत्तर चल माध्य विधि। प्रश्न 32, चल माध्य विधि की मुख्य कमी क्या है? उत्तर यह सभी वर्षों के लिए प्रवृत्ति मान प्रदान नहीं करता है, अंत में डेटा की हानि। प्रश्न 33, न्यूनतम वर्ग विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर डेटा में एक गणितीय रेखा ट्रेंड लाइन को फिट करने के लिए। प्रश्न 34, सीधी रेखा प्रवृत्ति का समीकरण क्या है? उत्तर y बराबर a प्लस बी एक्स। प्रश्न 35, y बराबर a प्लस बी एक्स में b क्या दर्शाता है? उत्तर रेखा का ढाल या परिवर्तन की दर। प्रश्न 36, y बराबर a प्लस बी एक्स में a क्या दर्शाता है? उत्तर y अवरोधन या x के शून्य होने पर y का मान। प्रश्न 37, प्रवृत्ति मापने के लिए कौन सी विधि सबसे वस्तुनिष्ठ मानी जाती है? उत्तर न्यूनतम वर्ग विधि। प्रश्न 38, हम आधार परिवर्तन का उपयोग क्यों करते हैं? उत्तर पुरानी सूचकांक श्रृंखला को नई सूचकांक श्रृंखला के साथ तुलनीय बनाने के लिए हाल के आधार का उपयोग। प्रश्न 39, मुद्रास्फीति गणना में आधार परिवर्तन का क्या उपयोग है? उत्तर वर्तमान उपभोग पैटर्न को दर्शाने के लिए वस्तुओं की टोकरी को अपडेट करना। प्रश्न 40, वास्तविक मजदूरी का सूत्र क्या है? उत्तर मौद्रिक मजदूरी बटा मूल्य सूचकांक गुणा 100। प्रश्न 41, क्या काल श्रेणी विश्लेषण गैर कालानुक्रमिक डेटा के लिए संभव है? उत्तर नहीं, इसे समय के अनुसार क्रमबद्ध होना चाहिए। प्रश्न 42, समृद्धि और मंदी चरणों के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? उत्तर चक्रीय विचरण। प्रश्न 43, कौन सा विचरण हर साल एक ही समय पर दोहराया जाता है? उत्तर मौसमी विचरण। प्रश्न 44, न्यूनतम वर्ग में प्रवृत्ति मानों से वास्तविक मानों के विचलन का योग क्या होता है? उत्तर 0, सिग्मा y माइनस yc बराबर 0। प्रश्न 45, किस सूचकांक को अक्सर थोक मूल्य सूचकांक WPI कहा जाता है? उत्तर थोक बाजार में वस्तुओं की कीमत में बदलाव को मापने वाला सूचकांक। प्रश्न 46, क्या सूचकांक गुणात्मक परिवर्तनों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं? उत्तर नहीं, वे केवल मात्रात्मक परिवर्तनों को मापते हैं। प्रश्न 47, सरल कुल विधि क्या है? उत्तर सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 गुणा 100। प्रश्न 48, न्यूनतम वर्ग विधि में a की गणना कैसे की जाती है यदि सिग्मा x बराबर 0 है? उत्तर a बराबर सिग्मा y बटा n। प्रश्न 49, न्यूनतम वर्ग विधि में b की गणना कैसे की जाती है यदि सिग्मा x बराबर 0 है? उत्तर b बराबर सिग्मा एक्स वाई बटा सिग्मा एक्स स्क्वायर। प्रश्न 50, अर्थशास्त्र में सूचकांक का प्राथमिक उपयोग क्या है? उत्तर अर्थव्यवस्था की नब्ज मापने के लिए आर्थिक बैरोमीटर के रूप में कार्य करना।